श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 26, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रहितमश्रामि पर्यतात्मनः। अर्थात जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, फल और कुछ भी ना मिले तो केवल जल दे देता है, प्रेम से मुझे अर्पण कर देता है, तो मैं उसका हो जाता हूँ। श्री कृष्ण को 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें केवल प्रेम चाहिए। और प्रेम ऐसा तो निस्वार्थ होता है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की कितनी माताएं थी? सब जानते हैं कि उनकी एक माता यशोदा थी और दूसरी माता देवकी थी, लेकिन उनकी एक माता और थी, वो थी पूतना। जब कोई स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है तो वो भी माँ बन जाती है। पूतना ने भी तो दूध पिलाया था ना, वो भी तो माता थी ना। जानते हैं ये 3 माताएं कौन थी? ये 3 माताएं थी रजोगुनी, सतोगुनी और तमोगुनी। रजोगुनी थी देवकी, जो महलों में रहती थी लेकिन कारावास में थी। उसके पास ऐश्वर्य था। जहाँ पे रजोगुण होता है, जो ऐश्वर्य के पीछे भागता है, भौतिक सुखों के पीछे भागता है, लेकिन मन में उसके छल कपट नहीं होता। वो ईश्वर की पूजा तो करता है, लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ होता है। हे प्रभु, मुझे ये दे देना तो मैं आपके लिए ये करूँगा, मुझे वो दे देना तो मैं आपके लिए वो करूँगा। वो किसी का दिल तो नहीं दुखाता, लेकिन स्वार्थी तो होता है। वो होता है रजोगुनी। और सतोगुनी कौन होता है? जिसके मन में न छल होता है न कपट होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कुछ है या नहीं, वो तो बस करता ही जाता है, करता ही जाता है, और बदले में किसी चीज की इच्छा नहीं रखता। निस्वार्थ होकर आगे बढ़ता चला जाता है, नेकी करके दरिया में डालता चला जाता है, केवल प्रेम करता है और प्रेम बांटता चला जाता है। वही सतोगुनी होता है। और तमोगुनी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे तो सब कुछ चाहिए होता है। तो सतोगुनी थी यशोदा, जिसे पता था कि उसका पुत्र नहीं है ये, फिर भी प्रेम लुटाती थी। और इतना प्रेम लुटाती थी, जानती थी कि ये ईश्वर है, लेकिन भक्त, वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उनको सेवा का मौका दिया। कितनी खुशनसीब होगी ना यशोदा, जिनके अंगना में कृष्ण जी खेले थे, जिनके अंगना में उन्होंने अलग अलग लीलाएं रची थी। कभी भागते थे तो भागकर चुराते थे। ऐसे थी यशोदा मैया। श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते थे अपनी मैया से। जानते थे जिस दिन इनको पता चल गया ना कि मैं ईश्वर हूँ, उससे प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो माँ के आंगन में खेलने आए थे, माँ की मार खाने आए थे। और एक थी पूतना, जो थी तमोगुनी, जिसने कंस के कहने पर श्री कृष्ण को दूध पिलाया था। लेकिन दूध तो पिलाया था ना, माँ तो बन गई थी ना, किसी के कहने पर ही सही, लेकिन माँ तो बन गई थी ना। तो वो थी तमोगुनी, और जिसने श्री कृष्ण को दूध पिलाया था। किस्मत तो उसकी भी कम नहीं थी। हम तो इतने भी किस्मत में धनी नहीं है कि हमारे अंगना में श्री कृष्ण खेले। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं? क्या पता है 56 भोग के पीछे की कहानी क्या है? 56 भोग, जब राजा इंद्र ने बहुत वर्षा की थी, नाराज हो गए थे, वर्षा पे वर्षा किए जा रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम इंद्र को क्यों पूजते हो? पूजा तो गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, हमें तो अन्न वहां से मिलता है ना, तो हम इंद्र को क्यों पूजे? तो इस पर श्री कृष्ण और श्री
कृष्ण जब कहते हैं ये तो इंद्र नाराज हो जाते हैं और खूब वर्षा बरसाते हैं, तो जब सारे गोकुलवासी श्री कृष्ण के पास जाते हैं कि अब ये क्या, ये तो रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, रुक ही नहीं रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुमने जिसको पूजा है ना वही तुम्हें बचाएंगे, गोवर्धन पर्वत ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अपनी छोटी अंगुली पर बाके बिहारी कृष्ण मुरारी गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, और जब गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं तो सभी गांववासी गोकुलवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। तो जो मैया यशोदा थी ना, जो सतोगुनी थी, जो निस्वार्थ प्रेम करती थी श्री कृष्ण से, वो अपने लल्ला को 8 बार भोजन कराती थी, क्योंकि एक दिन में 8 पहर होते हैं। उनको हर 3 घंटे के बाद, दिन में 24 घंटे होते हैं, हर 3 घंटे का एक पहर होता है, और हर 3 घंटे के बाद यशोदा मैया अपने लल्ला को भोग लगाती थी। अब जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो वो 1 हफ्ते का अंतराल था, 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाए रखा था। 7 दिन 8 पहर, 8 गुना 70 56। तो जब गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा गया तो श्री कृष्ण जो 1 हफ्ते से भूखे थे, जो 56 भोग जो लगने थे उनको वो लग नहीं पाए थे, तो गोपियों ने 56 भोग उनको लगाए थे, और तभी से ये परंपरा चल पड़ी 56 भोग लगाने की। तो 56 भोगों का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग भोज बनाओ, वो तो कहते हैं आपकी हथेली में जितना जल आता है आप भावों से वो भी अर्पित कर देंगे तो मुझे स्वीकार है। पत्ता हमें कहीं से लेकर नहीं आना, फूल हमें कहीं से लेकर नहीं आना, फल हमें कहीं से लेकर नहीं आने। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी श्री कृष्ण को ये तो अर्पित कर ही सकता है ना। तो उनको तो केवल भाव चाहिए, वो तो भक्त वत्सल है, जो उन्हें प्रेम देता है वो उनके हो जाते हैं, वो कहीं और नहीं हमारे अंदर रहते हैं, वो कहीं और नहीं हमारे संग में रहते हैं। मेरे सामने तो सभी कृष्ण ही बैठे हैं, सभी कृष्ण हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ उनको अपनी इन आंखों से, क्योंकि मैं अपने मन में जो मूर्त बसा के रखती हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हर पल मेरे साथ चलती है। वो तो ऐसी शक्ति है जो हमें गिरने ही नहीं देती, बस विश्वास पक्का होना चाहिए।